गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे हल करने के लिए, जिनको हल करने की कोशिश आप में से कुछ बच्चों ने की, किंतु वे सही नहीं थे। अतः मैं आपको उन्हें सॉल्व करने का तरीका बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है हमारा 7/5 इंटू 5/12। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 7/5, दूसरी है 5/12। इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। जब भी गुणे का चिन्ह हो इस तरीके का, तो हम दोनों ही परिमेय संख्याओं में देखते हैं, 2 या 3, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, कि किसी भी संख्या के एक संख्या के अंश उसी संख्या के हर या उस दूसरी संख्या के हर से कोई एक ही पहाड़े में तो नहीं आ रहा है। तो 7/5 में ये परिमेय संख्या है, तो अब ये एक दूसरे से अविभाज्य नहीं होंगी। इसी तरह 5/12 भी एक परिमेय संख्या है, उनमें भी अंश और हर एक दूसरे से भाज्य नहीं होंगे और एक दूसरे के पहाड़े में भी एक ही पहाड़े में नहीं आ रहे होंगे। किंतु जब दो अलग अलग परिमेय संख्या हैं, तब क्या हो सकता है? 7/5 पहली संख्या का अंश 7 और दूसरी संख्या का हर 12, ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। किंतु पहली संख्या का हर, दूसरी संख्या के अंश, ये दोनों सेम है, ये एक ही टेबल में आ सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो हम इसको पहले कट करेंगे, इन्हें सरल करना है हमें। 5 5 कैंसिल हो गए और बचा 1, तो इक्वल आया 7 इंटू 1, 7 एकम 7, 12 एकम 12। तो पहला प्रश्न किस प्रकार हल होगा? इस तरीके से। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न था 2/3 प्लस कोष्ठक के अंदर -2/3। जब भी कोई संख्या कोष्ठक में लिखी हो, तो सबसे पहला हमारा काम होता है उस कोष्ठक को ओपन करना। कोष्ठक के अंदर अगर कोई चिन्ह है और बाहर कोई चिन्ह है, तो वो दोनों मिलकर कौन सा नया चिन्ह बनाएंगे। तो पहली संख्या 2/3, और अब हमारे यहाँ पे क्या होगा? कोष्ठक को खोलना, तो कोष्ठक के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है। जब प्लस और एक माइनस आपस में मिलते हैं, तो उस जगह पर आता है माइनस, और आ गया -2/3। अब हमारे पास एक चिन्ह हो गया। अब ऐसी जो परिमेय संख्याएं आ गई, अब इन दोनों के बीच में किस चीज़ का निशान आ गया? घटाने का। अब इन दोनों का देखते हैं, दोनों परिमेय संख्या के हर एक हैं या अलग अलग हैं। यदि हर एक समान है, तो हमारी समस्या और आसान हो जाती है, हमें उसका लघुत्तम नहीं लेना होता है और उसी संख्या को लघुत्तम बना लेना होता है। तो 3 हमारा लघुत्तम हो गया। अब प्रथम संख्या का जब दोनों का हर एक ही है, तो यहाँ गुणा भाग का भी प्रश्न नहीं उठता कि हमें पहली संख्या के हर के से दूसरी संख्या के हर को भाग देना है। हम इसको डायरेक्टली 3 1 जा 1, वो सेम रहेगा, 1 आएगा, और 1 जो आया उसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 1 जा 1, और ये 2 -2। जब एक संख्या को उसी संख्या से घटाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0। अब मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, अगर आपके पास 2 पेन हैं और आपसे ये कहा जाए कि आप दोनों ही पेन किसी को और दे दीजिए, तो क्या होगा? आपके पास तो एक भी नहीं बचे, 2 थे, दोनों ही आपने दे दिए, तो 2 वहाँ पर बचे क्या? आपके पास कुछ नहीं, 0। अब किसी भी संख्या में अगर परिमेय संख्या में अंश उसका 0 हो जाए और हर उसका कोई संख्या हो, तो वहाँ पर उत्तर होता है 0। तो इसका उत्तर क्या हुआ? 0। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3/5 प्लस 5/6। अब इन दोनों संख्याओं परिमेय संख्याओं में, बेटा भाई जाइए अब यहाँ से।
इन दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों के हर अलग अलग हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें लघुत्तम लेना होता है। 5 और 6 इनका अगर हम लघुत्तम लें तो 5 1 जा 5, 6 तो आता नहीं 5 के टेबल में। अब बचा 3 किसके पे टेबल में आएगा? 2 से। ये तो 1 हो चुका है, अब इसमें हमें आगे कुछ नहीं करना है, पर 2 के टेबल में आता है 2 3 6। अब यहाँ पर बचा 3, तो हमारा लघुत्तम कितना हो गया? 5 × 2 × 3, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30। हमारा हर कितना हो गया? 30। अब क्या करना है हमें? पहली संख्या का जो हर है उससे 30 में भाग दें, या 5 का टेबल पढ़े तो 30 कितनी बार में आएगा? 6 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 5 25, 5 छक्का 30, 6 बार। जितनी बार पढ़ा हमने, कितनी बार? 6 बार। उस 6 का हमें किस में करना है मल्टीप्लाई? इसके अंश में। 6 त्रिक 18। इसी प्रकार इस 6 से 30 को भाग दें या 6 का पहाड़ा पढ़े तो 30 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 6 पंचे 30। अब जो जितना आया 5 बार पढ़े, उस 5 का हमें क्या करना है? इसके अंश से गुणा करना है। 5 25। अब इन दोनों को क्या करना है? दोनों के बीच में जोड़ का निशान है, जोड़ देना है। 8 5 13, 1 बचा 2 2 2 4, 43/30। अभी 43/30 भी आगे सरल नहीं किए जा सकते, ये किसी के टेबल में, सेम टेबल में नहीं आते। तो कितना आंसर हो गया? 43/30। अब आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न था 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। जब दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह हो तो उसको हमें सबसे पहले गुणे में बदलना होता है। भाग को गुणे में जैसे ही बदलते हैं, उस भाग के बाद वाली संख्या में अंश और हर अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ये 1/3 का हो जाएगा 3/1। अब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, एक दूसरे को सरल भी नहीं किया जा सकता है इनमें, तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2, तो आंसर हो गया 3/2। अब हम आते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न था 2/3 गुणे -6/7। अब इसमें भी हमें क्या है? गुणे का निशान है ये। अब हमको सबसे पहले क्या करना होता है? दोनों परिमेय संख्याओं में देखते हैं कि कोई किसी के हर या अंश और हर में कोई एक सेम टेबल में तो नहीं आ रहे हैं। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 नहीं आता, पर यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 6 आता है। कितनी बार 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप लोग? 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब वो हमारे अंश के पास क्या क्या बचे? 2 और 2, दोनों के बीच में किसका निशान है? गुणा। तो हमसे पहले संख्या का गुणा कर ले। 2 दूनी 4 और 1 गुणे 7 7। अब कितना बचा? माइनस, और इस संख्या के पास क्या था? जब कोई चिन्ह ना हो किसी संख्या के आगे तो वो प्लस के अंदर गिना जाता है, तो प्लस माइनस माइनस, -4/7। हम अपने छठे प्रश्न पर अब आते हैं। छठा प्रश्न था 2/3 प्लस 5/3। इस संख्या में भी क्या है? इस प्रश्न में भी दोनों संख्याओं के हर समान है, तो हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लघुत्तम वही दोनों हर वाली संख्या रहेगी 3। और जब ऐसा होता है तो ऊपर की संख्याओं को हम सेम उतार लेते हैं, उनमें कुछ भी गुणा भाग नहीं करना रहता है। तो ये आ गया 2 को हम इसी तरह उतार लेंगे, और 5 को भी, और 2 और 5 क्या हो गया? 2 और 5 7, 7/3। ये हुआ हमारा हल। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे, और आगे मैं जो भी प्रश्न आपको दूँ तो आप उसको मुझे सही सही हल करके दें।
थैंक यू।